नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले मुझे एक क्लाइंट का मैसेज आया कि पंडित जी कुंडली मिलान करना है। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इंटरकास्ट मैरिज होनी है, जिस पे मैंने मना कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ एस्ट्रोलॉजर है जो ये दावा करते हैं कि 2-3 दिन की पूजा के बाद में इंटरकास्ट मैरिज के लिए फैमिली को एग्री करवाते हैं और शादी करवाते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो यही है, क्या ऐसा सच में होता है कि एस्ट्रोलॉजर सच में ऐसा कह रहे हैं, या फिर ये सच में होता है कि 2-3 दिन की पूजा के बाद में आपका विवाह पॉसिबल हो जाए, वो भी इंटरकास्ट। और दूसरा टॉपिक है 4 वर्ण क्या है गीता के आधार पर। तीसरा टॉपिक है वर्ण संकरता क्या है और इसका परिणाम क्या होता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बात है कि ज्योतिष में ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ इंटरकास्ट मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ योग बनते हैं। कुंडली इसीलिए दिखाई जाती है कि कोई भी अशुभ योग बन रहा है, अशुभ ग्रह का प्रभाव है, तो उसको उपाय के द्वारा कम किया जाए। ज्योतिष के जो उपाय होते हैं, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाएं जो भी होती है वो होती है हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मानसिक शांति के लिए, ग्रह शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए। ऐसा किसी भी प्रकार का जादू टोना नहीं होता है ज्योतिष के आधार पर या फिर वैदिक सात्विक अनुष्ठानों में कि 2-3 दिन की पूजा के बाद फैमिली एग्री हो जाए इंटरकास्ट मैरिज के लिए। अब दूसरी बात, 4 वर्ण। गीता के आधार पर श्री कृष्ण भगवान ने 4 वर्ण बताए हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, जो एक समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया गया था। इसमें जाति पाति का कोई भेद नहीं है। जाति पाति का भेद यदि है तो उनके गुणों के आधार पर है, उन्हें उनके कर्मों के आधार पर है, उनके व्यवहार के आधार पर। कैसे? ब्राह्मण के अंदर जो गुण पाए जाते हैं वो होता है ज्ञान, पवित्रता, शुद्धता और आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक मार्गदर्शन। क्षत्रिय के जो गुण होते हैं वो होते हैं साहस, न्यायप्रियता और लीडरशिप क्वालिटीज़, रक्षा करना इत्यादि। फिर उसके बाद जो वैश्य आता है वो आता है बिजनेस, व्यापार इत्यादि और आर्थिक प्रबंधन इत्यादि। फिर जो शूद्र आता है वो होता है सेवा, शिल्प कला और श्रम का गुण। ये 4 वर्णों के अलग अलग अपने अपने गुण होते हैं। अच्छा, अब जो सबसे मुख्य टॉपिक आता है वो होती है वर्ण संकरता। वर्ण संकरता क्या होती है? जब 2 अलग अलग कुल की, 2 अलग अलग मर्यादाओं की, 2 अलग अलग संस्कारों की, 2 अलग अलग परंपराओं की, जिनके गुण, स्वभाव, वर्ण सब कुछ अलग अलग है, कोई मेल नहीं है। इसीलिए तो अष्टकूट मिलान इत्यादि, गुण मिलान इत्यादि किया जाता है। अगर दोनों के गुण इत्यादि अलग है तो उनका विवाह पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब केवल सिर्फ 2 शरीर के मिलन से नहीं है, अपितु उस संतान से है जिसमें कुल, धर्म और पितरों के संस्कार को प्रवाह टूट जाता है। इसलिए विवाह से पहले केवल मन मिलान जरूरी नहीं होता, अपितु शास्त्रीय पद्धति से कुंडली मिलान, गुण मिलान, अपने कुल की धर्म एवं संस्कार मिलान अति आवश्यक है। किसी भी शॉर्टकट पूजा के चक्कर में या फिर ऐसे कुछ एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में जो अभी चल रहे हैं, प्रचलन में है, उनके चक्कर में अपने सनातन धर्म का और संस्कारों का समझौता ना करें। और आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, प्रणाम, हर हर महादेव।